जी मैंने गुप्ता जी को सारे पेपर्स दे दिए हैं। ठीक है जी, आप उनसे कलेक्ट कर लीजिएगा। जी 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 ठीक है जी, मैं आकर बात करता हूँ। ओके जी। जी मुझे आपसे एक बात कहनी थी। कहो लाजवंती। जी मुझे नहीं लगता उमा जी इस शादी से खुश है। हमें एक बार उनसे बात करनी चाहिए। नहीं लाजवंती, मुझे नहीं लगता हमें कुछ करना चाहिए, और उमा सबकी मर्जी के खिलाफ हो ही नहीं सकती। लेकिन जी लाजवंती, पहले से इस घर में इतना कुछ हो रहा है, हमें यही सोचकर संतोष कर लेना चाहिए कि शायद उमा की शादी से इस घर की खुशियां फिर से लौट आएं। हाँ जी, आपकी ये बात भी ठीक है। सुनिए जी, लड़का कैसा है? आपने लड़की के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। रमा, लड़का भी अच्छा है, उसके परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। अरे उमा को देखे बिना उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दी। हमें और क्या चाहिए रमा? नहीं तो आजकल के लड़के लव मैरिज पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। लेकिन वो हमारी उमा को खुश तो रखेंगे ना? मुझे लड़के पे पूरा भरोसा है कि वो हमारी उमा को बहुत खुश रखेगा। और वैसे भी अभय की लव मैरिज हम देख चुके हैं, क्या नतीजा निकला। लीजा भाभी, आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है? हेलो विकी। बोलो उमा। विकी, तुम्हारी बात मैं मानती हूँ कि अभी तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो, पर मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी शादी की तारीख भी आ जाएगी। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो फिर मैं घर छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उमा देखो, ऐसी गलती मत करना, ये ठीक नहीं होगा। तो फिर क्या ठीक होगा विकी? तुम यहाँ आ जाओ। उमा, तुम्हारे घर वाले मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तो मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। कम से कम मेरे दिल का ये बोझ तो हल्का हो जाएगा। तुमको जो करना है वो करो, आई डोंट केयर। विकी, ये लड़की विक्रांत को क्या धमकी दे रही है? अगर विक्रांत ने अपना मुंह खोल दिया और घर वालों को मेरे बारे में कह दिया तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। अब एक ही रास्ता है, मुझे विक्रांत को उमा से मिलवाना पड़ेगा और विक्रांत से ही उमा को ये बात कहलवानी पड़ेगी कि उसने उमा से कभी प्यार किया ही नहीं। हेलो, मैं बोल रही हूँ। जी बोलिए, मेरे लायक कोई सेवा? वैसे हमारी डील तो। मेरी पूरी बात तो सुन लो। एक काम से जुड़े हुए कहीं और काम भी निकलते हैं। जी मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें एक बार उमा से मिलना होगा। किस लिए? आप जानती है कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, जो मैं नहीं चाहता। सॉरी मैम, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। विक्रांत, तुम सिर्फ बेवकूफी नहीं, जल्दबाज भी हो। मेरी पूरी बात तो सुन ले। तुम उमा को पहले नहीं बल्कि उसके शादी के दिन पर ही मिलोगे और उसी वक्त तुम उससे बात भी करोगे। मतलब ये कि इसी वजह से उमा उलझन में रहेगी और तुम्हारी मेरे साथ एक नए डील का रास्ता भी खुलेगा। मेरे फोन का इंतजार करना विक्रांत। ऑल राइट। ऐसे हालात से गुजरने में सभी को वक्त लगता है जी। अभय को भी थोड़ा वक्त लगेगा। वो तो लगेगा रमा,
लेकिन हमें पहले से कहीं ज्यादा ध्यान देना होगा अभय का। हम सब मिलकर ध्यान देंगे पुत्र, ये हम सबकी जिम्मेदारी है ना। वो तो है मम्मी जी। तो अभय आ गया। आ गया बेटा, कॉफी पिएगा? माँ मैं वो लीजा की नैना, जी भाभी। एक कप कॉफी ले आना भाई के लिए। जी। चल बैठ हमारे साथ। डैड, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? डैड मैं वापस बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। कब से ज्वाइन करना चाहते हैं? आज से। साथ साथ ऑफिस जाया करेंगे, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा भाई। नहीं उदय, दरअसल डैड मैं सोचा कि मैं वापस अब्रॉड चला जाऊं। जो कोर्स मैंने कंप्लीट नहीं किया उसे खत्म करके ही वापस आऊं। अबे बेटा, ये वही कोर्स है ना जो तुमने लीसा के लिए छोड़ा था? बेटा इतनी जल्दी विदेश जाने की क्या जरूरत है? पहले यहाँ बिजनेस में थोड़ा बहुत ध्यान दे दो। अगर यहाँ दिल नहीं लगे तो तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन फिलहाल बेटा थोड़ी दिन यहाँ रह जाओ। तुम्हारे डैड ठीक कह रहे हैं बेटा, यहीं का काम संभाल लो। और फिर हम भी नहीं चाहते कि तुम हमारी नजरों से दूर रहो। हमारे साथ रहोगे, हमें भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी। मुझसे वादा कर कि तू हमसे दूर नहीं जाएगा। ठीक है मॉम, आप कह रही हैं तो मैं रुक जाता हूँ। लेकिन अब आप भी मुझसे एक वादा कीजिए कि अगर यहाँ रहकर मेरा मन नहीं लगा तो आप मुझे अब्रॉड जाने के लिए रोकेंगे नहीं। अरे बाबा, ये तो बात की बात है। अगर ऐसा हुआ तो तू बेशक चले जाना, पर अकेले नहीं, मैं तेरे साथ जाऊंगा ताकि ताई जी को तेरी बिल्कुल चिंता ना रहे। उमा, भैया आप यहाँ? हाँ कुछ काम था क्या भैया? बस तुमसे बात करने का मन कर रहा था। मुझे माफ कर दो उमा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? मैं जानता हूँ लीजा की वजह से तुम्हारी शादी, उस दिन जो कुछ भी हुआ, अगर वो ना होता तो हो सकता है आज तुम्हारी शादी अमन से होती। भैया मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है उमा। वो सच सच बताना, तुम डैड की पसंद से खुश हो? नहीं भैया, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है उमा? देखोगे तुम मुझे बताओगी तो हो सकता है मैं तुम्हारी मदद भी कर सकूं और तुम्हारा दिल हल्का भी हो जाए। दरअसल भैया वो बात ये है कि उमा जरा यहाँ आना तो। मम्मी बुला रही है भैया। तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी? हाँ, वो पापा जो कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए ही तो कर रहे हैं, और शायद इसी में मैं सुखी रहूंगी भैया।
ये उमा और अभय में कौन सी बात हुई होगी? कहीं उमा ने अभय को... नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता रेखा? इस घर में होने वाली किसी भी बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। लाजवंती पुत्र, तू तो बड़ी बहादुर लड़की है पुत्र। जिस तरह से तूने इस परिवार को संभाला है ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ। लाजवंती, तू खुश नहीं? दादाजी, मैं लीजा जी को लेकर परेशान हूँ। मेरा मन कहता है कि इतनी समझदार होने के बावजूद भी लीजा जी ऐसी गलती नहीं कर सकती। दिल तो मेरा भी नहीं मानता पुत्र, पर जो सच है वो तो सबके सामने है, उसे तो नहीं झुठला सकते ना। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो लीजा जी ही जानती है। लीजा जी, आप कहाँ हैं? एक बार तो आपने मुझे फोन किया होता। कहीं आप किसी मुसीबत में तो नहीं है? किस सोच में पड़ गई? हाँ? दादी जी, सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि लीजा जी एक विदेशी होने के बावजूद भी पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को मानती है। आपको याद है, मेरे पापा जी के जाने के बाद लीजा जी ही मुझे वापस इस घर में लाई थी, ताकि मेरा और उनका रिश्ता टूट ना जाए। मेरा मन कहता है कि इतनी समझदार होने के बावजूद भी लीजा जी ऐसी गलती नहीं कर सकती। बस एक बार उमा की शादी हो जाए बनवारी जी, उसके बाद अभय के बारे में कुछ सोचना होगा। सोचना तो होगा साहब, जरूर सोचूंगा। अरे वरना अपने अभय बाबू तो जे लीजा के चक्कर में अपने आप को बर्बाद करने पे तुले हुए साहब। बता, नाम मत लीजिए उस लड़की का मेरे सामने बनवारी जी। मैं तो पहले उसे स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन लोगों ने मुझे समझाया, बुझाया और ये जताया कि मैं गलत हूं। लेकिन अभी मेरी बात समझ में आ रही है उनके, अभी जाकर समझ में आ रही है। साहब बात को मारो गोली, लेकिन जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ साहब, है कि नहीं? जो कुछ भी हुआ वहां से नुकसान तो अपने अभय बाबू को ही हुआ ना, है कि नहीं? हाँ बनवारी जी, अभय को इस मुसीबत से निकालना होगा। कि अगर वो फिर से इस लड़की की बातों में आ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक कह रहे हो आप रणवीर। अब तो साहब उमा बिटिया की शादी के बाद बैठ कर सोचना पड़ेगा कि ये अभय बाबू के वास्ते कियो का जाए। मैंने सोच लिया बनवारी जी, बस एक बार उमा की शादी हो जाए, उसके बाद मैं अभय को विदेश भेज दूंगा, एक ऐसी जगह जहां उसे परेशान करने वाला कोई ना हो, कोई भी नहीं। क्या हुआ लाजवंती? जी, आप कुछ चाहिए आपको? क्या बात है, बहुत परेशान लग रही। लाजवंती, सबकी इतनी फिक्र करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। नहीं, मैं तो बस यूं ही, घर में इतना सब कुछ अचानक हो गया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभय जी इतने परेशान हैं, उमा जी की शादी सामने है, इतने कम वक्त में इतना सब कुछ कैसे होगा? लाजवंती, मैं हूं ना। मेरा मतलब है हम सब लोग हैं ना,
मिलकर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तुम बस खुश रहा करो। हाँ जी, वाहेगुरु है ना, वो सब ठीक करेंगी। लाजवंती, तुम्हारी बातें कितनी मीठी, और बातें क्यों लाजवंती, तुम खुद भी कितनी मीठी। लाजो, जरा यहाँ आना तो। उमा बेटा, शादी होने वाली और होने वाली दुल्हन खुश नजर नहीं आ रही। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं चाची, आई एम फाइन। ये क्या है? तुम्हारे लिए गिफ्ट मेरी तरफ से। उमा बेटा, अगर ऐसी कोई भी बात जो तुम अपनी मम्मी के साथ नहीं कर सकती हो, तुम अपने रेखा चाची के साथ जरूर कर सकती हो। तुम तो जानती हो मैं तो सबके साथ हूं, बड़ों के साथ भी और बच्चों के साथ भी। देखो बेटा, तुम इस तरीके से चुप रहोगी तो मुझे यही लगेगा कि तुम शादी से खुश नहीं हो। तुमने उसी वक्त कुछ क्यों नहीं कहा? मैं क्या कहती चाची, मम्मी और पापा ने। अरे पगली, मम्मी पापा को थोड़ा रहना है उस लड़की के साथ, सारी जिंदगी तो तुम्हें बितानी है। खैर, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, लेकिन अगर तुम्हारी जगह मेरी बेटी रुचि होती ना, मैं भी उसे यही समझाती। इससे अच्छा तो लव मैरिज है, कम से कम एक दूसरे को जानते तो हैं। क्या बात है, तुम क्यों इस तरीके से रिएक्ट करती हो? तुम्हारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर है तो फिर तुमने वहीं शादी करनी चाहिए जहां तुम चाहती हो। पर चाची, घर वाले? घर वालों का क्या, एक ना एक दिन वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपका मतलब घर से भागकर? खुद पर भरोसा हो तो सही वक्त पर सही कदम उठाना चाहिए, वरना जिंदगी पर पछताना पड़ता है। और अगर हिम्मत नहीं है तो फिर प्यार ही नहीं करना चाहिए।